Okay, episode 11 has just started, and I don't understand what happened between Kyra and Gullu now. Gullu is mad at Kyra because she has 20,000 split coins and he doesn't have any. But Kyra just said कि ये तो उनका mutual decision था कि she will not give any of her split coins to him. Which I also get, like, why would she give you her split coins in the first place? And I agree, अगर तुम निकलने वाले होते या danger में होते तो वहाँ तुमको protect करने के लिए Kyra of course अपने split coins खर्च करती. But just because you don't have any and she has some and you feel entitled to it, no, that's wrong. That's not done. And then she's saying कि but they mutually decided this. तो अगर उसका खुद का डिसीजन था कि कायरा के ही पास रहेंगे, वो नहीं लेगा, तो अभी वो कायरा पे क्यों गुस्सा रहा है? एंड कायरा इज राइट कि मैं नहीं जाऊंगी हर बार उसको लल्लू पच्चो करने के लिए. तो आई एग्री विद कायरा ओवर देयर कि दिस वाज अननेसेसरी एंगर फ्रॉम हिज साइड. ऑल्सो व्हाट वाज दिस, जब दीक्षा और मतलब कायरा रो रही है और गुल्लू तैयार में रोके जा रहा है दीक्षा से मिलने के लिए, एंड एकदम उनके रूम का दरवाजा खोल के घुस गया सीधा, एंड लाइक यू नो ऑल लाइक ओ दीक्षा से मिलने जा रहे हैं. कायरा है ना, एंड शी इज अपसेट एंड शी इज इन अनदर रूम क्राइंग एंड यू डोंट बॉदर गोइंग टू हर. कायरा मैं तो ना सहती. आई वेरी स्ट्रांगली अग्री विद दीप्तांशु हियर. डोम में जब ये लोग बात कर रहे हैं एंड अस्मिता एंड रॉन की बात हो रही थी, एंड दीप्तांशु सेइंग कि हाँ मैंने पहले ही रॉन को बोला था कि मुझे लगता है ये नहीं रहेगी तेरे साथ एंड ऑल दैट. कितना बड़ा पिंपल हो गया है यार, साइकिल्स आने वाले हैं मेरे. एनीवेज वो कह रही थी कि कह रहा था कि मुझे पहले से पता था ये आपके साथ नहीं रहेगी, एंड अस्मिता इज लाइक मुझे क्यों नहीं बोला ये सब. एंड देन दीप्तांशु सेज कि तो मैं आपको थोड़ी बोलूँगा कि आप दोगले हो, तो मैं दूसरे को बोलूँगा ना. एंड आई अग्री, लाइक सो मेनी टाइम पीपल विल कम अप टू यू लाइक तो पर तुमने मुझे क्यों नहीं बोला दैट यू थिंक दिस अबाउट मी. बट लाइक मैं तुम्हें थोड़ी बोलूँगी कि तुम दोगली हो, वो तो मैं किसी और को बोलूँगी ना कि तुम दोगली हो. सो लाइक आई अग्री विद दीप्तांशु, वाज वेरी फनी. मुझे बहुत लोगों ने बोला, खास करके ये सीन देखने का जहाँ विला में गुल्लू निहारिका की बेइज्जती कर रहा है एंड उर्फी एंड निया उस पर खी करके हंस रहे हैं, दैट वाज सो रॉन्ग. मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ये सीन देखना. मैंने देखा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा. मैंने शुरू के होल्ड ऑन सॉरी कुछ आया है लगता है. हेलो भेज दो. हाँ, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा. मेरे को ऐसा लगा कि गुल्लू और निहारिका दोनों ही एक दूसरे की खींच रहे थे. एंड जब गुल्लू ने स्टार्ट किया कि ये सब हुआ है अस्मिता के लिए के साथ क्योंकि वो निहारिका के साथ रहने लगी है, वो कुछ ताने वाने नहीं मार रहा था या बेइज्जती नहीं करता था. वॉज वेरी नॉर्मल बैंटर, वो टांग खींच रहा था उसकी. एंड दैट मच इज अलाउड क्योंकि लाइक लिटरली विला के सीन में दिखा है कि निहारिका भी उनके घर रूम में गई थी एंड दे वर पुलिंग ईच अदर्स लेग. तो ये लिटरली वही चीज़ें बोल रहे हैं जो ये एक दूसरे को बोलते रहते हैं. एंड नो, इट वाज नॉट टू ऑफेंसिव. ना गुल्लू ने कुछ भी उल्टा नहीं बोला. वो अब ठीक है तुमको पसंद नहीं आ रहा है वो अलग बात है, बट वो वही चीज़ें बोल रहे हैं जो पहले से बोलते आया है. निहारिका एट दिस पॉइंट seems okay with it and like nobody crossed any lines. He wasn't disrespecting and it's not like Nia and Urfi गुल्लू की बातों पे खी करके निहारिका पे हंस रहे थे. नहीं, आई फील लाइक वो लोग उस सिचुएशन पे हंस रहे थे. हाँ मे भी वो गुल्लू की लाइनों पे हंस रहे होंगे, बट वो गुल्लू की लाइन पे हंस रहे थे, वो निहारिका पे नहीं हंस रहे थे. आई थॉट इट वाज वेरी नॉर्मल. ठीक है, मे बी यू एक्सपेक्ट कि नहीं होस्ट को हंसना भी नहीं चाहिए, बट आई थिंक दैट्स योर एक्सपेक्टेशन. मुझे एज सच कुछ गलत नहीं लगा इन दिस. एंटरटेनिंग नहीं लगा वो अलग बात है, पर मुझे कुछ गलत नहीं लगा इसमें. डिड कियोना जस्ट से कि खुशी उसको गुल्लू की धमकी देती है? सीरियसली इट्स नॉट कि गुल्लू की धमकी देती है. इट्स लाइक कियोना तुमको किसी और की धमकी देती है. क्यों? वो गुंडा है क्या? वहाँ का गैंगस्टर है, राजा है, महाराजा है, क्या है? और तुम क्या हो? तुम खुद का तुम्हारा कुछ नहीं है? तुम्हें खुद से डर नहीं लगता? खुद का तुम्हारा कुछ ऐसा दम नहीं है कि अपने नाम पे किसी को नहीं डरा सकते तुमको दूसरे की जरूरत पड़ रही है? दैट्स जस्ट सो एम्बैरसिंग. दिस इज सच बूटलिकिंग बिहेवियर फ्रॉम खुशी ऑनेस्टली. In the argument between Simran and Diksha, yeah, Simran wins. Simran's like, but तेरे पास खुद का दिमाग था क्या? You just did what Himanshu said. Yeah, Simran won that argument. So डोम चल रहा है, वोटिंग चल रही है, and here are my few thoughts. Very dick move by Vishu, not giving Niharika split coins. तुम्हारी कनेक्शन है वो भाई, तुम दोनों ने साथ में कमाया एंड यू आर लाइक मैंने लोन लिया था ना, मैं चुका दूंगा. जब ज़रूरत है चुकाने की तब चुकाना पड़ता है ना. इसको अभी चाहिए पैसे, अभी चाहिए स्प्लिट कॉइन्स, अभी चुकाना था. वेरी डिक मूव. लाइक वाई वुड यू नॉट वॉन्ट टू सेव योर पार्टनर? पहला वो. दूसरा, वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय कियोना कि उसने ना पूछा ना वेट किया कि निहारिका मुझसे रिक्वेस्ट करे और सीधा ऑफर किया कि आई विल गिव. एंड वो भी नहीं कि 500 दूंगी, 2000 दूंगी, 3000 दूंगी, जितने इसको चाहिए उतने दूंगी. और हर बिडिंग में खुद अपना हाथ उठा रही है और निहारिका का भी हाथ उठा रही थी. दैट वाज सो स्वीट ऑफ हर. जेन्युइनली दिस इज़ व्हाट फ्रेंडशिप इज़. लेजिट दिस इज़ व्हाट फ्रेंडशिप इज़ कि बिना मांगे कर दिया जाए. मांग के करना पड़े, पिच करना पड़े, तो दैट्स नॉट फ्रेंडशिप. दिस इज़ ट्रू फ्रेंडशिप. आई लव्ड इट.
एंड तीसरा, आई लव्ड हाउ उसने एनवेलप के प्राइस बढ़वाए 13,000 एंड देन छोड़ दिया. अब उसने क्या सोच कर छोड़ा, उसको इम्यूनिटी नहीं चाहिए थी, शी थॉट शी वोंट गेट आउट, वो अलग बात है. बट आई थिंक सो फॉर इट वॉज स्मार्ट. Okay, I am so disappointed in Vishu because what the fuck was that? What the fuck was that? What the hell was that? निहारिका एंड तुमने साथ में स्प्लिट कॉइन्स कमाए, शी स्टक बाय यू, जब जब तुमको ज़रूरत पड़ी वो उसने किया, सब कुछ किया, तुमने भी इससे पूरा मतलब निकाला, टास्क वास्क किया, और अभी जब इम्यूनिटी देने की बारी आई तो तुमको ज़लक को चुनना था बिकॉज यू वैल्यू योर फ्रेंडशिप मोर. सीरियसली, दैट वॉज वेरी स्पाइनलेस. एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि भाई मेरे को तो बुरा लग रहा है ऐसे में बेचारी निहारिका के लिए कि किसके चक्कर में फंस गई है वो. आई नो व्हाट इट इज़ लाइक बीइंग स्टक विद अ गाय जिसके लिए ओ मेरा भाई ही सब कुछ है, भाई का पूछ. दिस इज़ जस्ट लाइक अपना खुद का क्या मतलब, क्या सोचते हो तुम? वाई वुड यू लीव योर पार्टनर हैंगिंग? वट एवर बी योर थॉट्स, दिस इज़ सो डिसअपॉइंटिंग मैन. ऑनेस्टली सो हैप्पी विद कियोना, एंड आई नो निहारिका नहीं निकलेगी, बट निहारिका विल सर्वाइव एंड थ्राइव ऑन हर ओन. आई जस्ट होप कि जल्द से जल्द वो ये विशु को छोड़े, पीछा छुड़ाए, डंप करे और ये लड़की आगे जाए. मैं तो चाहूँगी कि भाई ये लड़की फिनाले में पहुँच जाए किसी और लड़के के साथ और विशु निकल जाए, फिर देखता रहे इसको. एनीवेज आगे देखते हैं. टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है ये डोम. आई एम टेलिंग यू, आई डोंट फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, दीप्तांशु's decision, although it was a little shocking to eliminate Anushka given they were friends or like seemed like it, but genius कि अगर मैं चाहता हूँ कि अनुष्का निकले तो साथ साथ मैं प्रीत को भी कर देता हूँ क्योंकि कायरा उसको बचा लेगी. आई डोंट ऑनेस्टली अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड वाई अनुष्का, बट वट एवर इट इज़, ओके, गुड फॉर हिम. मोहित्स रिएक्शन वो सो फकिंग ठंडा, लाइक इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इसकी बंदी जा रही है. आई एम जस्ट सैड, आई एम जस्ट गोना क्राई. ओके, बट व्हाई आर यू सैड? शुडंट यू बी फ्यूरियस? योर फर्स्ट रिएक्शन शुड बी टू बी एंग्री, नो, क्योंकि तुम्हारा दोस्त ही उसको डंप कर रहा है एंड यू आर लिटरली नॉट सेइंग एनीथिंग. आई थिंक दिस इज़ लाइक समथिंग हैपनिंग विद बॉयज़ दिस सीजन अ लॉट कि इनको मतलब ही नहीं है कि इनकी बंदियों को कौन क्या बोल रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है. लास्ट सीजन, लाइक हमारे सीजन में, इफ़ यू वुड डंप somebody's connection, the guy would say something at least, the girl would say something at least. यहाँ तो लग रहा है लड़कों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, लोग की खुशी हो रहे होंगे, जा 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 जा, अच्छा है जल्दी जा, मैं दूसरे से बात करूँ. सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन ऑनेस्टली. मुझे एपिसोड भी कुछ खास लगा नहीं. अनुष्का इतने प्यार से निकल गई बिना लड़ाई झगड़ा किए, किसी को कुछ उल्टा बोले, ड्रामा किए, ऑल दैट. वेरी नाइस, वेरी स्वीट ऑफ हर, जेन्युइनली वेरी नाइस कि कोई ड्रामा नहीं किया जिस अपने कनेक्शन के बारे में. मोहित, उसने कुछ भी क्यों नहीं बोला यार? लाइक जा रही है वो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्या तुमको? तुम्हारे मुंह में सांप सूंघ गया है क्या तुमको? आई डोंट नो व्हाट टू से. व्हाट डू यू मीन यू डोंट नो व्हाट टू से? तुम लोग कितने बड़े हो गए हो, यू ऑल डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स. मुझे शर्म आती है, शाय हूँ मैं. कम से कम अकेले में उसको तो बोल लो यार. दिस इज जस्ट सो वियर्ड. लाइक डोंट यू ऑल नो हाउ टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स? आइदर दैट और ये लोग ही बड़ा खुश हो रहा था कि जा रही है अनुष्का, जा रही है, अब मैं दूसरी से प्यार करूँगा, मे बी, वट एवर इट इज़. बट या, दिस वॉज वेरी वियर्ड. आई डिडंट लाइक इट वेरी मच. सो हैप्पी टू हियर कि फाइनली कायरा का मुंह खुल रहा है एंड शी इज सेइंग कि हमें लड़कियों को तो इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं डिस्कशन में, हमें बस आके एक टारगेट बता देते हैं, नाम बता देते हैं. एंड शी इज टेलिंग गुल्लू एंड गौरिश अभी कि नहीं ऐसे कैसे चलेगा, यू ऑल डोंट इन्वॉल्व अस इन डिस्कशन, तुम दोनों बस आपस में घुसे रहते हो, हम तुम्हारी सुनने थोड़ी आए हैं, दिस दैट. फाइनली इन मोम की गुड़िया जो बनी हुई थी, ये लोग, इनके मुंह में ज़बान आई है एंड दे कैन सी कि इनको एक्चुअली अंडरमाइन करने वाले कोई और नहीं बल्कि इन्हीं के ग्रुप के बंदे हैं जो इनकी वैल्यू एकदम घटा करके मेयर हेड्स रख रहे हैं. देयर वैल्यू इज़ जस्ट अ हेड काउंट कि हाँ जहाँ हम बोल रहे हैं वहाँ वोट कर देना, हमारे बातों पे हंस देना, हमारे जोक्स पे खिखी कर देना, दैट्स इट. बट अभी इनका आँख खुल रहा है. झलक ने भी पॉइंट आउट किया कि मैंने इसको प्रेज किया, तुमने एक्नॉलेज नहीं किया उसको, यू जस्ट कट इट. कायरा इज ऑल्सो नोटिसिंग अभी एंड दीज गाइज आर सेइंग नहीं बट एक हम कॉमन टारगेट करके जाते हैं ना तो हमको वहाँ पे ऐसा फील होगा वैसा फील होगा. अरे बट आप लोग जब बस अपनी मर्जी इनको सुना रहे थे तो आपने कंसिडर किया कि उनको कैसा फील होगा? तो आई एम वेरी हैप्पी इन फैक्ट कि कायरा ने कंसिडर नहीं किया कि इनको कैसा फील होगा एंड डोम में जो भी है इसको इशारे कर रहे थे उसने इग्नोर किया. वेरी हैप्पी कि चलो किया फाइनली. आगे देखती हूँ. एंड अभी जब गुल्लू ने बोला इनको कि ठीक है खुद से खेल के दिखा दियो, खुद से जीत के दिखा दियो, मतलब उसको लग रहा है कि लड़कियां उसके बिना नहीं खेल पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी. एंड उसके बाद ये लोग डिस्कस ही कर रहे हैं, बात ही कर रहे हैं एंड गुल्लू ने वॉक ऑफ कर दिया. इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल.
स्पेशली फॉर योर पार्टनर। तुम अगर किसी से बात कर रहे हो, तुम्हारी पार्टनर तुमसे कुछ बात कर रही है और तुम 10 लोगों के सामने अगर उसकी बात काट के निकल के चले जाओ ना, तो बहुत बेइज्जती फील होती है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती फील होती है, बहुत ही ज़्यादा। सो आई कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ कायरा इज़ फीलिंग राइट नाउ, एंड आई रियली डू होप कि शी डजंट सक इट अप. I hope she doesn't suck it up. Yes, Kyra, these are not the leaders and you are not the followers. Yes, I am so happy कि चलो उसकी आंखें खुली है and she's like I am going to play my own game now. Very very happy. अभी who knows, हो सकता है कल को अगले एपिसोड में ऐसा हो कि लड़की को रियलाइज हो कि जब मेरे पास तो कोई और बंदा ही नहीं है, तब मुझे करना पड़ेगा. देन शी माइट हैव टू सक इट अप. एक तो वो हो सकता है, या दूसरा हो सकता है कि she'll be like अच्छा इट्स ओके, उसने माफ़ी मांग ली. The traditional route. Anything can happen. Let's see. Route. The traditional route. What is it? Is it route or route? ROUTE. Fuck, I am confused. Anyways, मैं check करती हूँ उसको. तो वो she went the traditional way. I'm very very happy that she did. Sorry, क्या बोल रही हूँ मैं? You know what I mean. आई एम वॉचिंग एपिसोड 12. यार ये तो एकदम उजरी लग रही हूँ मैं. एनीवेज, आई एम वॉचिंग एपिसोड 12 एंड ये डेट सेगमेंट चालू है. दीप्तांशु एंड खुशी बात कर रहे हैं. पहले तो मुझे नहीं अच्छा लगा कि अस्मिता का दिया हुआ फ्लावर खुशी ने निकाल लिया दीप्तांशु के ऊपर से. लाइक यू शुडंट डू दैट. एंड दीप्तांशु ने कुछ बोला भी नहीं. एनीवेज, खुशी एंड दीप्तांशु डांस कर रहे हैं एंड इनके बीच प्रॉक्सिमिटी थोड़ी ज़्यादा नहीं लग रही है. I remember there was a scene, I kid you not, I'm not exaggerating, जब they were doing this couple dance and खुशी नीचे थी, दीप्तांशु obviously लंबा है. खुशी का हाथ दीप्तांशु के बालों में ऐसे था, ऐसे फीलिंग जगाने की कोशिश की जा रही है. भाई मेरे को तो लगा कि प्रॉपर फीलिंग जगाने की कोशिश की जा रही है. नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट जस्ट सेइंग. आगे देखते हैं. अस्मिता की अभी एक जस्ट वीडियो आई कि मुझे वो चीज़ इतनी क्रिंज लगी, मुझे इतनी शर्म आई बिकॉज खुशी वॉज ट्राइंग टू हार्ड जब वो दीप्तांशु के शर्ट के बटन्स खोल रही थी टू गो इन द पूल. एंड काइंड ऑफ आई अग्री विद अस्मिता कि हाँ, मुझे भी लगा दैट शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड, बट इट वॉज फनी टू वॉच. लाइक एज ऑडियंस आई थिंक वी ऑल जस्ट गेव लाइक एन ऑकवर्ड स्माइल. वी वर लाइक कि लाइक क्या कर रही है, पर कर ले, हमें मज़ा आ रहा है देखने में. सो इट वॉज लाइक दैट. ओके अस्मिता एंड दीप्तांशु भी पानी में गए हैं एंड अस्मिता आस्क्स दीप्तांशु की व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, एंड दीप्तांशु सेज आई थिंक यू आर हॉट, एंड देन अस्मिता गोज yes अस्मिता. आई नो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है सुनने में, बट yes, दीप्तांशु इज राइट, यू आर हॉट. सो go दीप्तांशु, go अस्मिता, have your moment. I really do hope they have a moment here. I'm looking forward. I don't care if it's right, if it's wrong. I don't care. I think they're both looking very cute. चेहरा चमक गया यार, लाइट आ गई बाहर. हाँ, I think they're both looking very cute and I want them to have a moment, whatever it is. Go अस्मिता. भाई जब खुशी और दीप्तांशु पूल में थे और कियोना उनको डिस्टर्ब कर रही थी बार बार, मेरे को इतना फनी लगा ना, मेरे को बुरा नहीं लगा. लाइक मैं चाहती थी कि मुझे बुरा लगे उन दोनों के लिए, खुशी के लिए खास करके, पर मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे फनी लगा, मुझे बहुत फनी लगा वो चीज़. एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी जो मुझे दीप्तांशु की बहुत स्वीट लगी. खुशी वॉज वेयरिंग अ थिन ड्रेस, काइंड लाइक अ सी थ्रू ड्रेस, राइट. जब वो पानी में बैठी है, पानी से बाहर निकलती तो वो ड्रेस उसकी बॉडी पे लग जाती है, यू नो व्हाट इट इज़ लाइक. तो वहाँ दीप्तांशु ने बहुत सटली अपना शर्ट हटाया एंड उसके वेस्ट पे बांध दिया, सो दैट व्हेन शी गेट्स आउट ऑफ द पूल इट्स ऑल नाइस. दैट वाज वेरी स्वीट. यू नो दीज आर मोमेंट्स जो लगते हैं क्यूट या स्वीट. अच्छा, दैट वाज वेरी नाइस. आई लाइक दैट मोमेंट. ओके, कायरा की डेट चल रही है एंड कैन आई जस्ट से समथिंग? गो कायरा, गो कायरा, गो, यू गो गर्ल. क्योंकि ऑनेस्टली जब कायरा डेट पे थी मेरे को लेजिट वैसा ही, मतलब आई कैन इमेजिन कायरा को कैसा फील हो रहा होगा. आई थिंक जैसा मुझे उस दिन सीक्रेट टास्क करते वक्त फील हो रहा था, बिल्कुल वैसा. आई कैन सी द अमाउंट ऑफ फन कायरा इज हैविंग. उसकी जो वो अपनी स्माइल कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है एंड बार बार जो उसके चीक्स हिल रहे हैं, शी इज लाइक ऐसा जो हिल रहा है ना, आई कैन सी. भाई लड़की को आ रहे हैं मजे, तीनों लड़के हाँ जी कर रहे हैं, खातिरदारी में लगे हुए हैं, तीनों की शर्टें उतरवा दी है. ओए होए गर्ल लिविंग द ड्रीम. इसीलिए तो आते हैं स्प्लिट्स विला
कि ऐसे ऐसे चैलेंजेस मिले जो काम तुम अदरवाइज नहीं कर सकते. एंड दिस थिंग पुश अप विद प्रेज डूड, इट्स सो सेक्सी, क्योंकि ये मैं भी करवाती हूँ लड़कों से एंड इट इज सो फकिंग सेक्सी. लाइक आई टेल देम वन थिंग अहेड, आई टेल एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव कि इनका फॉर्म वाज सो क्लीन. लाइक आई डोंट लाइक इट व्हेन बॉयज डू दिस हाफ पुश अप where they don't go all the way down, deep नहीं जाते ना. So what I absolutely loved was these guys did such deep push-ups with such clean form. ओए होए होए, इनकी triceps pop out हो रही थी. And Gulu is, I'm sorry, Kyra is right. Mohit does have a very hot body. ये चीज़ मैंने पहले नोटिस नहीं करी थी. I absolutely like I didn't notice it at first. मैंने फर्स्ट डे भी ध्यान नहीं दिया था. It wasn't impressive at all. अभी जब उसने शर्ट उतारी एंड वो पुशअप कर रहा था तो उसकी ट्राइसेप एकदम क्लीन पॉप आउट हो रही थी भाई. मैं कहा अच्छा हॉट तो है, चलो बॉडी अच्छी है, नो डाउट नो डाउट. एंड वो ऐसे कर करके प्रेस करे एंड कायरा भी लड़की चंट है. लाइक अपडेट पे लड़कियों को काइंड बोलते हैं. Hot. Who's the hottest? Kyra, Kyra. Exactly. That's how you're supposed to do it. These guys are there to woo you, girl. Get them to work. Put them to work. And honestly, ये भी मैं I tell some of the boys that I am with the same thing at times. कि like, why don't you do a few push-ups? Yeah, let's do a few push-ups. And push-ups में भी क्या? Clean form till failure and kashish and then say whatever. Kashish. I love this. Kashish. Kashish. तो फिर 30-50 push-up आते ऐसा वाला. ओए ओए ओए, गंदी गंदी चीजें याद आ गई. एनीवेज कायरा, गुड गोइंग गर्ल, गुड गोइंग. आई एम प्राउड ऑफ यू. डेट का असली फायदा, असली मजा ले रही है कायरा. गो गर्ल. एपिसोड 12 ही चल रहा है एंड अब ये लोग प्यार वाला का दिखा रहे हैं. ओपनिंग सीन में सैंडी एंड हिमांशु की बात हो रही होती है एंड सौंदर्या टेल्स हिमांशु कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आई सी अस बीइंग एन आइडल मैच एक्सवाइजी जो भी है. एंड आई टोल्ड यू दैट इफ दीक्षा इज द वन यू वांट टू प्ले विद देन आई एम ओके विद बीइंग योर सेकंड चॉइस. Girl, why are you constantly putting yourself out there? Like, I understand maybe it's part of her game or whatever, बट मतलब मुझे देख करके कैसा लगा कि तुमने अपना सबसे बड़ा हार्ट भी पहले उसको दिया, उसने नहीं रेसिप्रोकेट किया. तुमने डोम में भी ये चीज़ मेंशन किया, उसने तब भी एकदम रेसिप्रोकेट नहीं किया. इट वाज काइंड ऑफ रिजेक्शन ओनली. एंड इवन नाउ ही हैजंट कम टू यू टू टॉक बिकॉज यू ऑलरेडी पुट योर सेल्फ आउट देयर. अब उसके पास कनेक्शन नहीं है, सो ही हैज़ टू लुक फॉर अ कनेक्शन. अगर तुम उसके मन में हो तो ही शुड कम टू यू और ही विल कम टू यू. Or you could have simply said ki now that you don't have a connection, I would like you to think about us playing together. Job, I don't know, anything in a different way it could have been put. But this scene where she was ki I'm okay with being your second choice, it looked kind of sad and desperate to me. Maybe it's her game plan and I'm overthinking or misunderstanding something, but it kind of looked a little desperate to me. फिर डोम चालू हो गया प्यार वाला का एंड फिर से वही बात. 10 कॉल्ड अस अ बंच ऑफ कांट्स XYZ. भाई स्टॉप इट, पुट इट टू रेस्ट. 10 बार डिस्कस हो चुका है ये चीज़. एंड येस, करण वेरी राइटली सेड कि द वे 10 इज conveying what he said, it comes across that he just said it generally. It's a very general thing to say, general statement to make. And he's like, yeah, if you felt I was speaking to you, the girls, okay, I apologize, but boys, yeah, girls, you are sitting next to a bunch of cunts. And I was like, yes, good, stick by your words. And इतनी बड़ी बात नहीं थी, हो गया, एक बार बोल लिया, 2 बार बोल लिया, ख़त्म करो अभी. ओके, डोम में अभी वो पॉइंट आ चुका है जहाँ वो पूछ रहे थे कि कल आपके साथ वो चेंबर में क्या हुआ मिशिफ मेकर्स के साथ. एंड देन सनी वाज क्लॉकिंग हिमांशु's केस. एब्सोल्युटली नेसेसरी. एंड सनी मैम यूजुअली गुस्साती नहीं है या फिर शी डजंट गेट इन दैट सीरियस मोड, बट आई लव द वे शी सेड एक्सक्यूज मी, शेफ्स केस, एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी डन. मुझे एंड देन जब करण उसको टोक रहे थे, आई हैव टू जस्ट से वन थिंग ओवर देयर. Sunny was talking and then Karan took over. ठीक है, fine. They're both hosts. वो partnership में चलता है. What I did not like was Karan told Himanshu, I saw how you were talking and that's not how you talk to girls. आपने उर्फी से ऐसे बात करी, that's not how you talk to girls. You गए ये फला ढमकाना. तो no, I think that's not how you talk to hosts. क्या उसको उस तरह से उर्फी से बात नहीं करनी चाहिए थी इसलिए कि वो लड़की है? नहीं, इसलिए कि वो होस्ट है. अगर वहाँ पे कोई लड़का भी होता तो भी क्या इस तरह से बात करना जस्टिफाइड है? नहीं ना. एंड वाई रिड्यूस उर्फी टू जस्ट बीइंग अ गर्ल? शी इज द
mischief maker, the host rather of that villa. So when he said ki that's not how you talk to girls, unko palko बैठा के text करा, see that's true, that is true. You don't talk to girls बदतमीजी से and all that, and you have to be a little nicer towards girls, because why not? That is true, I'm not getting there. But Urfi के defense में, I did not like that he just said this, that that's not how you talk to girls. No, I did not like that she was reduced to just being a girl. I hoped he said that's not how you talk to a host, that's not how you talk to a mischief maker. Respect that position. I really hoped he had mentioned that and not the girl thing, but fine, whatever. And उसके बाद भी हिमांशु इज लाइक अब क्या करोगे, मुझे वीडियो में कहता है किस्सा था, क्या करोगे, मुझे निकाल दोगे, निकाल दो. तो भाई अगर इतना है तो आप निकल जाओ. सॉरी, एक कॉल आ गया था, सॉरी. इतना है तो आप निकल जाओ. नहीं, वहाँ पे तुमको उर्फी ने टोका तब भी तुम्हारी अकल ठंडी नहीं हुई. तुमको इन बिटवीन प्रोड्यूसर ने आकर, डायरेक्टर ने आकर के टोका तब भी नहीं. अब तुमको यहाँ सनी एंड करण दोनों टोक रहे हैं, उसके बाद भी आंखों में ज़रा सी भी रिमोर्स नहीं है. इफ़ एनीथिंग तुम वीडियो में आके ऐसा उल्टा बोल रहे हो, निकालना है तो निकाल दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, प्लीज़. ओके, पूरा अभी इनकाउंटर हुआ. हिमांशु, अंजलि, हम अनसेफ जाना चाहते हैं एंड दे फाइनली वेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे ज़्यादा तो हिमांशु ही बार बार कह रहा था कि उसको अनसेफ जोन में जाना है, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी है, उसको अनसेफ जोन में जाना है, बार बार बोल के. ठीक है, फिर वो गया. अब उनका प्रॉब्लम ये है कि क्यों, मतलब आकांक्षा और योगेश ने भी वोट किया उनको जाने के लिए. एक बार ही आकांक्षा ने टोका था ना अंजलि को, एंड ठीक है, नहीं होगा शायद उसका हिमांशु बहुत अच्छा दोस्त, नहीं फर्क पड़ा होगा कि हिमांशु जाए ना रहे. एंड जो उसने बोला कि नहीं, मुझे उस समय लगा कि हिमांशु के हाथ में ही ये पावर क्यों आनी चाहिए कि वो अंजलि को भेज सके. आई अग्री, क्योंकि मुझे भी वहाँ तक सिर्फ वही आया था मन में कि क्यों नहीं, अंजलि मत जा, हिमांशु के हाथ में पावर क्यों आएगी. अगर दोनों के हाथ में आता है पावर, फिर तुम म्यूचुअली डिसाइड करते हो कि हाँ हमको जाना है अनसेफ, तो तुम जाओ ना, कौन रोकने वाला है. बट अंजलि के साथ गलत होगा अगर सिर्फ हिमांशु को ये पावर मिले. तो उस समय तक मैं भी कह रही थी कि हाँ अंजलि मत जा, पर जब ये आया कि नहीं दोनों के हाथ में पावर है एंड दोनों ने बोला कि नहीं हमको जाना है अनसेफ साइड, तो फिर आकांक्षा को क्या पड़ी है उनकी और क्यों पड़ेगी उनकी. एंड मोर ओवर योगेश भी तो चाहता था ना कि वो जाए अनसेफ साइड हिमांशु, क्योंकि हिमांशु और योगेश की बात हो रखी थी एंड ही वाज लाइक हाँ मेरे भाई की स्ट्रैटेजी है, मैं चाहता हूँ कि वो जाए. तो आकांक्षा वाज आल्सो लाइक फाइन, ठीक है, मेरा भी पार्टनर कह रहा है कि वो जाए, तो शी आल्सो वाज लाइक ठीक है तुम जाओ. वो गए अनसेफ साइड. अब फिर अचानक से इसमें आकांक्षा कैसे विलन बन गई कि नहीं तुमने सोचा होगा कि कहीं सौंदर्या ना आ जाए, XYZ ना हो जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई डोंट थिंक कि आकांक्षा ने उतना सोचा है एट ऑल. मुझे नहीं लगता कि शी इज वन ऑफ दोज, शी इज नॉट दैट कनिंग और क्लेवर. आई डोंट थिंक उसने वो सोचा होगा. और अगर सोचा भी तो क्या गलत सोचा, एक तीर दो निशाने, क्योंकि वो तो कन्विंस नहीं कर रही है ना लोगों को सामने से जाकर के कि हमें अनसेफ साइड जाने दो. इनका खुद का आइडिया था, हिमांशु का और अंजलि का खुद का आइडिया था. अगर ये आइडिया आकांक्षा के मन में आ सकता है कि नहीं व्हाट इफ अंजलि स्वैप होके सौंदर्य आ जाए, विच मेक्स नो सेंस, क्योंकि फिर तो हिमांशु स्वैप होके टेन भी आ सकता है. बट ठीक है, अगर ये आकांक्षा के मन में ये बात आ सकती है, तो हिमांशु के मन में ये बात क्यों नहीं आई कि अरे अंजलि स्वैप करके सौंदर्य आ सकती है. ये क्या नाम है इसका, अंजलि के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि हिमांशु स्वैप होके 10 आ सकता है. मतलब आकांक्षा आउटस्मार्टेड देम ऑल इफ शी डिड. तो फिर तो अच्छी बात है कि तुम हो अनसेफ साइड में. तुमको तुम्हारी मर्जी का जो चाहिए था वो मिल गया, उसके बाद भी तुम ढूंढ रहे हो कि मैं कैसे अपने आप को दिखा दूं कि देख तूने ये किया, और किसी और को विलन बना दो. कुछ नहीं किया उसने, और अगर किया भी तो बहुत बढ़िया किया. एक तो खुद बोले जा रहे हो अनसेफ, जान दो. लड़की ने कहा चल ठीक है चले जाओ. लड़की ने भी क्या कहा, उसके लड़के ने बोला शी इज जस्ट ओके, चल ठीक है चले जाओ. अब नहीं, यही है शकुनी, जबरदस्ती का. एक सेकेंड. देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट आई हैव विद व्हाट हैपेंड आफ्टर. हिमांशु को योगेश बोलता है कि भाई तेरे को पता है तू मेरा भाई है, मैं तेरे को ही आगे करूंगा जो भी है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तू मुझे वोट करेगा. हिमांशु सेज टेल हर टू एक्सेप्ट व्हाट शी डिड एंड अपोलोजाइज. क्वेश्चन मार्क, अपोलोजाइज फॉर व्हाट. एंड ही इज लाइक मैं दोबारा नहीं बोलूंगा. योगेश मतलब दोबारा नहीं बोलूंगा क्या? योगेश डरता है क्या हिमांशु से? और लाइक डज हिमांशु हैव सम सॉर्ट ऑफ अपर हैंड ऑन योगेश? एंड देन आकांक्षा इज लाइक भाई मुझे तो बताओ कि मैं क्या समझी. दीज गाइस आर लाइक ये आकांक्षा का जीनियस प्लान, ये आकांक्षा का इवल प्लान था. आकांक्षा इज लाइक भाई कौन सा प्लान, मुझे भी तो बताओ, मैंने क्या किया, क्या समझा, मुझे भी तो बताओ. एंड हिमांशु इज लाइक वो योगेश से बात कर रहा है कि बोल इसको, समझा इसको. क्यों, मतलब योगेश हैंडलर है क्या आकांक्षा का?
आकांक्षा के खुद के मुंह में जबान नहीं है, वो बात नहीं कर सकती, या फिर हिमांशु डायरेक्टली आकांक्षा सवाल जवाब नहीं कर सकता। एंड आकांक्षा यहाँ बेचारी आज ही जो के बोल रही है कि हाँ ठीक है मेरी गलती, मैंने बोल दिया, अपनी फ्रेंड का साइड ले लिया, ये वजह। भाई आई अंडरस्टैंड आकांक्षा's frustration because what the hell was that? Tell her to accept what she did and apologize. First of all, why are you talking to Yogesh about Akansha? You can speak to her directly because up until now you were talking to her. Second, accept what? And third, apologize. Seriously, some high horse you are on. मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिमांशु योगेश को क्या समझ में आ रहा है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। ऑल्सो आकांक्षा चिढ़ के बोल रही है हाँ ठीक है मेरी गलती, मैंने अपना साइड ले लिया अपनी फ्रेंड का XYZ। हिमांशु विद दैट स्मर्क ऑन हिज फेस, वेरी स्मार्ट। एंड सनी मैम आकांक्षा को बोल रही है ये क्या अपॉलॉजी थी, बट वेल वो अपॉलॉजी नहीं थी एंड व्हाई शुड शी अपॉलोजाइज। एंड देन हिमांशु इज टेलिंग योगेश की शी विल फक योर गेम अप। अचानक से आकांक्षा कहाँ से विलन बन गई? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, इस बात का कोई सिर पैर है नहीं। जस्ट बिकॉज सनी और करण ने हवा में बोल दिया कि ये भी हो सकता है, नॉट कि ये हुआ है, ये भी हो सकता है, जो कि उनका काम है बोलना, गिव एवरी पॉसिबल सिनेरियो। अब ये लोग को दिख रहा है कि अरे रुको 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 रुको, अब हाँ ये बात सही है, अब चलो इसको ब्लेम करते हैं। जबरदस्ती आकांक्षा ने ऐसा किया वैसा बोला। आकांक्षा ने तो कुछ सोचा भी नहीं, आकांक्षा को भी नहीं पता इतना उसने कब सोच लिया शी विल फक योर गेम अप। एंड योगेश सुन कैसे रहा है? मतलब उसकी कनेक्शन को, जिसको वो डे 1 से पसंद करता है, उसकी गर्लफ्रेंड को ऑन द शो, चलो कनेक्शन बोलना इज अ स्मॉल वर्ड बिकॉज दीज गाइस तो लाइक ईच अदर डे 1 से ना, XYZ जो भी है। तो इसकी बंदी को कोई ऐसे बोल रहा है, इसका ही दोस्त चढ़ रहा है उस पर और वो बोलने दे रहा है भाई ऐसे मत बोल यार, भाई ऐसे मत बोल। चढ़ के बोला कि नहीं ऐसे मत बोल, उससे ऐसे नहीं बोल सकता, भाई ऐसे मत बोल यार, ये क्या होता है? यू नो इस मामले में हमारे सीजन के बॉयज वर सो मच बेटर। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ, मुझे शो पे जस्ट शो पे मुझे हर्ष एकदम पसंद नहीं था ना। मुझे शो पे हर्ष के कारण रुशाली भी पसंद नहीं आती थी, लेकिन फिर भी रुशाली से कोई अगर इस तरह से बात करेगा, हर्ष रुशाली की अगर अपनी लड़ाई है तो वो अलग बात है, वहां नहीं घुस रही हूँ। पर अगर कोई हर्ष का दोस्त बेमतलब का रुशाली पर चढ़ेगा तो वहां हर्ष भी भाई ऐसे नहीं बोलते ना, नहीं बोलेगा। वो भी बोलता था कि नहीं भाई तमीज से बात करो, बिकॉज यस दैट इज हाउ यू आर सपोज टू बी। ये योगेश कैसे अलाउ कर रहा है हिमांशु को ऐसे बात करने का, चढ़ने का? आई डोंट अंडरस्टैंड। वाओ, आकांक्षा को हंसी आ गई। आई गेट इट, क्यों नहीं आएगी? चढ़ रहे सब इस पे बिना मतलब के एंड शी इज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, हंस आकांक्षा हंस, यू कैन स्मर्क ऑल यू वांट। अभी तक हिमांशु was स्मर्किंग तो ठीक है, यू कैन ऑल्सो स्मर्क, लव आकांक्षा लव। एक तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आती है, तुम किसी से उल्टा बोल लो, चीख चिल्ला लो, अभी कह दो कि नहीं इसको भी पता है मैं कभी इससे उल्टा नहीं बोलूंगा, डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा। डिसरिस्पेक्ट हमेशा गाली गलौज ही थोड़ी होती है यार। ये तो मुझे मतलब कि तुम झाड़ रहे हो, चढ़ रहे हो, लेजिट डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इसको भी पता है मैं कभी इसको उल्टा नहीं बोलूंगा। भाई है तू मेरा भैंचोद, तेरे को कभी मैं उल्टा नहीं बोलूंगा। तेरे को बुद्धि नहीं है, तेरे को समझ नहीं आती है, तेरी गेम की माँ बहन कर देगी, समझ नहीं आती तेरे को इतनी सी बात। अरे मैं कभी इसको डिसरिस्पेक्ट थोड़ी करूंगा, भाई है ये मेरा। आई डोंट गेट इट, आई डोंट गेट दिस लॉजिक एट ऑल, बट ठीक है होगा इनका। But I'm very happy कि Karan pointed this out to Yogesh कि you don't let another man talk to your girl like that in front of you. Yes boys, don't let that happen. At this point I think कि Splitsvilla हमको rage bait कर रहा है और ये मिस्चिफ मेकर्स तो खास करके हमें रेज बेट कर रहे हैं। मतलब वो मिस्चिफ के नाम पे कुछ भी कर दोगे क्या यार? एक फॉर्मेट होता है शो का, देयर इज अ वे हाउ थिंग्स आर कंडक्टेड, वो होना चाहिए। उसमें तुम मिस्चिफ के नाम पे कुछ भी डमाडोल किए जा रहे हो। ये हिमांशु अंजलि बैठे अपनी मर्जी से, ठीक है वो टास्क जीत के बैठे सेफ साइड पे, अब वो अनसेफ साइड गए अपनी मर्जी से। अब तुमने उनको कह दिया कि नहीं अब आप डंप हैं, ऐसा थोड़ी डंपिंग होती है। अगर आयुष और सुजैन जाते, आई एम प्रिटी श्योर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है तुमने कह दिया अब आप डंप हो, अब आप ही को मौका मिलेगा कि इन दोनों आइडल मैचेस में चुनो और उसको चुनो जो आइडल मैच ना बने, क्योंकि बन गया तो आप डंप हो जाओगे। ऑब्वियसली सबको पता है कि योगेश एंड आकांक्षा जाने वाले हैं, उनके चांसेस ज्यादा है। आयुष एंड सुजैन तो खुद ही बोल रहे हैं कि हमारा तो नहीं है, तो वो उन्हीं को भेजेगा ना कि क्योंकि वो खुद एलिमिनेट ना हो। मतलब बहुत क्लियरली पता लग रहा है कि आप नहीं चाहते हो कि योगेश एंड आकांक्षा आइडल मैच बने अभी, क्योंकि अभी आप अनाउंस करने वाले हो कि विला मर्ज होने वाला है, तब तक बचा के रखना चाह रहे हो। इतनी ऑब्वियस हो चुकी है ना अब ये चीजें, इतनी मतलब मुझे पता है कि ऐसा छेड़छाड़ करते हैं, हमारे सीजन में भी बहुत होता था, तो मुझे पता है कि ये मैनिपुलेट करते हैं चीजों को ऐसे, बट डोंट मेक इट लाइक सो। एक मैं एग्जांपल देने वाली थी, मुझे याद आ गया लास्ट सीजन में कैसे एक कंटेस्टेंट को जिससे टास्क
खेला और जीता ही नहीं जाता था, तो उसको कुछ ना कुछ ड्रामा बना करके हमेशा सेफ साइड बिठा देते थे ताकि वो अनसेफ में आए ही ना, कहीं वोट आउट ही ना हो जाए वो. एनीवेज फक दैट. तो मतलब इतना ऑब्वियस पता लग रहा है ना कि जबरदस्ती का आप मिसशिफ लाए जा रहे हो. मिसशिफ क्या, कुछ भी डायरेक्शन दिए जा रहे हो अपने हिसाब से, लिटरली डायरेक्ट कर रहे हो ताकि ये आइडल मैच ना बने. अदरवाइज व्हाट सेंस डज इट मेक कि अपनी मर्जी से ये अनसेफ साइड गए हैं क्योंकि आपने बोला कि एक को जाना होगा, पहले बताया भी नहीं कि वो डंप होगा, अब आप कह रहे हो नहीं अब डंप्ड हो गए. अभी उन्हीं डंप्ड कंटेस्टेंट्स के पास पावर है कि एक आइडल मैच के लिए भेजो, लेकिन उसको भेजो जो ना बने, नहीं तो फिर तुम डंप हो जाओगे. Makes no sense. On a different note, I love Sunny's dress, and also, bhai, Nia is looking so hot. Like she's looking so hot in this dome. I love the hair, I love the outfit, I love the makeup, I love the body. She is looking smoking hot. Yeah, just had to say that. Okay, now at this point, Yogesh and Akansha ने लिखा है सौंदर्या. अब मुझे लग रहा है कि क्या मैंने फालतू में क्या साइड ले लिया कांशा की क्या, क्योंकि हो भी सकता है दैट शी माइट हैव थॉट दिस वे. ऑल्दो आई ऑनेस्टली डोंट थिंक कि आकांक्षा में उतना दिमाग है कि वो उतना सोची होगी. आई डोंट थिंक सो. ये सनी मैम के बोलने के बाद इनके दिमाग में ये बात और एविडेंट हुई होगी. बट वट एवर दैट इज, भाई इन दोनों ने सौंदर्या का नाम लिख दिया. अभी तक तो हिमांशु इनका बड़ा दोस्त था, और अब इन्होंने हिमांशु की आइडल मैच का नाम लिख दिया और रीजन दे रहे हैं कि ब्रो इसने प्यार चुना होगा, इसने मुझे नहीं लगता पैसा चुना होगा. हाउ डू यू नो सौंदर्या ने क्या चुना होगा? ये इतना फक्कॉल रीजन है ना. लाइक इफ यू वांट टू एलिमिनेट समबडी ना, डंके की चोट पे बोल के करो ना. विद सनी मैम सेड कि इफ यू हैव डन इट, own it up. Why are you not owning it? Maybe Sunny ma'am judged Akansha very quickly. Maybe she got it. She understood. Because what the fuck is this? क्या fuck all reasoning है? इसने पैसा लिखा होगा, प्यार लिखा होगा, तो मैंने मेरे दोस्त की, एटलीस्ट फॉर योगेश आई एम सेइंग दिस, कि मैंने मेरा जिसको मैं भाई भाई बोलता हूँ उसकी आइडल मैच उड़ा दी. Pathetic. Not pathetic, मतलब wow. And yes, I still don't get like क्यों हिमांशु ने नाम लिखा योगेश और आकांक्षा का. I have two possible रीजनिंग्स जो हो सकते हैं, क्योंकि ही न्यू कि अगर वो आइडल मैच बनेंगे तो ये घर चले जाएंगे. सो आइदर वन इट कुड बी कि ये इतना ज़्यादा अच्छा आदमी है, इज़ लाइक आई जस्ट डोंट केयर कि मैं निकल जाऊँ, आई वॉन्ट कि ये आइडल मैच के लिए चले जाए, विच डजंट मेक एनी सेंस. और टू, ही न्यू कि मैं नहीं निकलने वाला हूँ, तो लेट मी जस्ट डू दिस. एंड मे बी ही वॉज थिंकिंग ऑफ अपीयरेंसेस कि ये कैसा दिखेगा, और ही न्यू कि कुछ ना कुछ ट्विस्ट टर्न आ जाएगा एंड मुझे इतनी जल्दी ये लोग शो से निकलने नहीं देंगे, या मैं निकलूँगा नहीं तो मैं ये करके देख लेता हूँ क्या होता है. इसकी भी लॉयल्टी टेस्ट हो जाएगी एंड आई विल ऑल्सो लुक गुड कि मैं अपने भाई का सोचता हूँ. मे बी दैट वॉज हिज रीजनिंग. आई डोंट नो. दैट्स जस्ट व्हाट आई थिंक कुड हैव हैपेंड. Okay, what is wrong with Sadaf? Let me genuinely ask this question. What the hell is wrong with this woman in this point? Because, okay, I get it. तुमने बोल दिया सुजैन को कि you are undeserving and all that. ठीक है, तुम frustrated थे because what she has done with your friend. I get it, fine. तुमने एक बारी बोला, दो बारी बोला, खत्म. उसके बाद सुजैन is like, why are you still talking to me? Like, I don't want you to talk to me. You're the most XYZ. Don't talk to me. But bro, she is not talking to you. She is not talking to her. She was talking to her, if anything. Sadaf उसको बार बार बोले जाते हैं. She was like, I am not talking to you. Why are you still speaking? And so Suzanne was right कि मतलब जबरदस्ती. You know, I'll tell you what. Sadaf को लगता है कि perhaps she can bully Suzanne, या Suzanne cannot take a stand for herself, or she's naive, तो उस पर चढ़ रही है. Because चुप. Honestly, मैंने कुछ memes भी देखे हैं इस चीज के, एंड मेरे मन में भी यही बात आया, कोकिला मोदी की आत्मा घुस गई थी क्या इसके अंदर. भाई ये क्या है? लिटरली कोकिला मोदी, हेलो, दिस इज नॉट स्कूल, नोबडी इज अ हेडमास्टर हियर. एंड लाइक लिटरली हु टॉक्स लाइक दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, शी वाज नॉट स्क्रीमिंग. सुजैन वाज नॉट स्क्रीमिंग एट ऑल. शी वाज नॉट इवन टॉकिंग. शी वाज लिटरली डूइंग नथिंग, एंड यू ब्लास्ट ऑफ ऑफ फॉर नो रीजन. एक बारी बोला, दो बारी बोला, ठीक, तीन बारी बोला, ठीक है ना, खत्म करो. अभी बेचारी कुछ बोलने जा रही है, चुप. साइलेंस. Why so much angst unnecessarily एकदम? एंड सुजैन वाज राइट. अपने कनेक्शन को चुप कराती हो, कराओ, मुझे मत कराओ. एग्जैक्टली, बिकॉज तुम उसको क्यों कराने जा रहे हो? जिप इट. पर वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है. अगर लड़ रही होगी तेरे से, तब तू किसी को बोले कि ए भाई तो चुप कर, चुप, शट अप नाउ, शट द फक अप, समझ में आता है. पर सामने वाला इंसान अगर कुछ बोल ही नहीं रहा है, शांति से बैठा हुआ है, तुम ब्लास्ट हुए जा रहे हो फॉर नो रीजन. इट मेड एब्सोल्युटली नो सेंस टू मी. आई वाज लाइक, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर? एंड सनी मैम का ये कहना कि सॉरी मैंने मिर्ची खा ली,
कि सिर्फ योगेश एंड आकांक्षा स्प्लिट्स वाला खेल रहे हैं एंड द रेस्ट ऑफ यू ऑल आर देयर विक्टिम्स. नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. ये तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑल्सो मैं ये चीज़ बोलना भूल गई, पर सौंदर्या का, सॉरी सदफ का सुजैन को बोलना कि हिमांशु इज हियर बिकॉज ऑफ यू. नो, ही इज देयर बिकॉज ऑफ हिमसेल्फ. उसको जाना था अनसेफ जोन में, इसलिए वो वहां पे है. ही इज नॉट देयर बिकॉज ऑफ सुजैन. तो जबरदस्ती का बिल मत पारो उसके नाम का. And no, Yogesh and Akansha are not the people कि like only 2 people who are playing Splitsvilla and rest are their victims. No, I don't think so. ये ज़बरदस्ती का गैस लाइट किया जा रहा है सबको इनके खिलाफ. ओके, डोम खत्म हो गया अभी प्यार वाला का. ये लोग वापस वाला में आए हैं एंड Sadaf is crying because Stain is nowhere to be found. And अंजलि की वीडियो आती है and she says Sadaf was crying because Stain is not there. And I was like he finally she is getting karma for stealing Tain away from me. Girl, again, first of all, karma. I think most people these days don't know the meaning of the words they use. Second, stealing Tain. He's not a toy. We've established that. Third, from me. When was he ever yours? भाई ये इतनी सुंदर लड़की है अंजलि, मतलब इतनी अच्छी दिखती है, and then this is how she behaves. It's